गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले एमजे टॉक शो एपिसोड नंबर 13 में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हर वीक शनिवार को हम रात 9 बजे यहाँ पर एमजे टॉक शो करते हैं और कुछ ना कुछ एक नए टॉपिक के साथ हम यहाँ पे आते हैं। और लास्ट टाइम वाला जो मेरा एपिसोड का टॉपिक था उसको लोगों ने बहुत सराहा। क्यों लोग आखिर स्लीपी फील करते हैं या टायर्ड फील करते हैं, जिसके ऊपर एपिसोड था उसको बहुत एप्रिसिएशन मिला। उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर क्यों होता है कि कुछ लोगों को सक्सेस मिल जाती है और कुछ लोगों को मेहनत करने के बाद भी, काम करने के बाद भी या बहुत सारे एक्शन लेने के बाद भी सक्सेस नहीं मिल पाती। आखिर क्या वो एक चीज है, वो इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से कुछ लोगों को रिजल्ट्स आ जाते हैं और कुछ लोगों को नहीं आते हैं। तो आप सब लोगों के आशीर्वाद के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेट्स हियर एंड स्टार्ट कि आखिर क्यों लोगों को सफलता मिल जाती है और कुछ लोगों को नहीं मिल पाती है। वंस अगेन वेलकम टू एमजे टॉक शो। और आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह रहती है कि कुछ लोग सफल हो जाते हैं और कुछ लोग काम करने के बाद भी, मेहनत करने के बाद भी वो आखिर उनको वो रिजल्ट्स नहीं मिलते जो कई बार कई लोगों को मिल जाते हैं। आखिर कौन सी एक चीज डिफरेंस है, वो हम आज बात करने वाले हैं। तो इसको बताने से पहले मैं सबसे पहले आपको एक डोमिनोज इफेक्ट के बारे में बताना चाहूंगा। डोमिनोज इफेक्ट के बारे में आप में से कितने लोग जानते हैं? जो लोग जानते हैं वो कमेंट बॉक्स में टाइप करें कि डोमिनोज इफेक्ट। टाइप करें कमेंट बॉक्स में डोमिनोज इफेक्ट। डोमिनोज इफेक्ट क्या होता है उसको मैं एक छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं। ये 30 सेकंड का वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं और ये इफेक्ट समझने के बाद आपकी लाइफ में आपको डेफिनेटली, अगर आप उस पर काम करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि क्या चीज थी जो आप मिस कर रहे थे इवन इतनी मेहनत करने के बाद भी। तो लेट्स शेयर इट। मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूं। एक सेकंड, स्टार्ट से दिखाता हूं। तो ये था डोमिनोज इफेक्ट जो आप देख पा रहे हैं। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि डोमिनोज होता क्या है। डोमिनोज एक्चुअली, और जिन लोगों ने कमेंट किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद अगर उन्हें पता है, तो एक बुक है वन थिंग, और ये गैरी कैलर के नाम से बुक है और इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक है। इस बुक के अंदर बताया कि डोमिनोज इफेक्ट, डोमिनो मींस एक 2 इंच का एक वुडन का वो होता है, जो यहाँ पे आपने वीडियो के अंदर देखा होगा कि किस तरह से 2 इंच के टुकड़े को इन्होंने पुश किया है वो, और जो सेकंड वाला जो टुकड़ा है वो 2 इंच से 1.5 टाइम्स बिगर है, राइट। और इसका तीसरा जो है वो पहले वाले से 1.5 टाइम्स बिगर है। चौथा जो है वो इसके पहले वाले से 1.5 टाइम्स बिगर है। अब यहां से मैं समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि आपके कई लोगों के गोल्स होंगे, बहुत सारे गोल्स होंगे, और हम कई बार क्या करते थे, हमारे अपने ही गोल्स में हम जमलिंग हो जाते हैं, हम खो जाते हैं, हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक पे फोकस करना है। वन थिंग विच इज इंपॉर्टेंट टू यू। आपको एक चीज पे फोकस करना है और उस चीज को अगर आप फोकस करोगे वो चीज अगले पे पुश करेगी ऑटोमेटिकली, एंड तीसरी चीज पे ऑटोमेटिकली पुश होगा। और ऐसा कहा जाता है कि जो डोमिनोज इफेक्ट आपने देखा है, अगर ये 23 टाइम्स होता है, 23 टाइम्स होता है तो आप आईफिल टावर को हिट करते हैं। 31 टाइम्स अगर होता है तो आप हिमालय को हिट करते हैं, और 57 टाइम्स होता है तो ये जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट उतनी हो जाती है जितना जहां पे चांद है। अभी चांद और धरती के बीच की डिस्टेंस तक हम पहुंच जाते हैं। तो ये है डोमिनोज इफेक्ट। यानी कि यहाँ पे इस चीज से हमें यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे एक फिदर होता है ना, फिदर, और एक एरो होता है। फिदर जो होता है वो हवा के साथ वाइंड करता है, जिधर हवा जाएगी उधर जाएगा। मतलब बहुत सारे एक्शंस भी वो ले रहा है, बहुत सारा काम भी वो कर रहा है, लेकिन वो कहीं पे मंजिल तक नहीं पहुंचता है, या उसे पता ही नहीं होता है कि उसको कहां पहुंचना है।
और उसको खुद को नहीं पता होता कि वो कहाँ गिरने वाला है। लेकिन जो एरो होता है, वो एरो चाहे वो कोई तीर कमान चला रहा है, तो वो एकदम अपने गोल पे सेट होता है। मतलब आस-पास की हवाएँ, जो चीज़ें उससे वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है और वो सीधा वो एक्शन शायद कम ले रहा है फेदर से, लेकिन वो जल्दी पहुँच रहा है, वो अपने मकसद पे पहुँच रहा है, वो एक गोल सेट किया हुआ है। तो यही डिफरेंस होता है डोमिनोज़ इफेक्ट्स के साथ जो काम करते हैं, मतलब जो लोग गोल सेट करते हैं और जो लोग नहीं सेट करते, उनमें यही फ़र्क होता है। अब गोल सेट तो आप करते ही हैं, लेकिन गोल सेट में भी एक साथ कन्फ्यूज़ हो जाना, 50 गोल आपने लिख लिए। अब 50 के 50 एक साथ अचीव नहीं हो सकते। आप एक अचीव करोगे, दूसरा ऑटोमैटिकली हिट होगा, जैसे इस डोमिनोज़ इफेक्ट में बताया। हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट हिट करते हैं 8वें 9वें गोल पे और वो हमसे वो दीवार हिल नहीं पाती है एंड दैट इज़ द रीज़न कि कई लोगों को सफलता मिल पाती है, कई लोगों को सफलता नहीं मिल पाती है। एंड द रीजन इज कि वो छोटे-छोटे गोल्स नहीं बना रहे, क्योंकि आप छोटा गोल बनाओगे ऑटोमेटिकली इसके बाद जो गोल अचीव होगा वो उससे बड़ा होगा, उसके बाद जो अचीव होगा वो उसके बड़ा होगा और वही गोल आगे वाले गोल का दरवाजा खटखटाएगा। आपको सारे गोल्स अचीव करना या सबके दरवाजे खटखटाने की जरूरत नहीं है। लाइफ इज ऑल अबाउट डोमिनोज इफेक्ट। इसमें मैं आपको ये भी समझाना चाहूंगा कि दिन भर में आपके पास 50 काम होते हैं और कई बार हम में से कई लोग यहाँ पे अग्री करेंगे कि 50 काम होने के बाद हम क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा काम स्टार्ट करें, कौन सा काम प्रायोरिटी पे हमें समझ नहीं आता और इसके चक्कर में एक भी काम नहीं हो पाता है। लेकिन सपोज आप अगर एक काम चूज करते हैं और उसको कंप्लीट करते हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरा काम फिर हिट होता है, तीसरा काम हिट होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको एक चीज पे फोकस करना है। जहां पे आपने 50 फोकस कर दिए, आपका एक भी काम ठीक से नहीं होने वाला है। एंड यही डोमिनोज इफेक्ट बताने के लिए आज मैं लाइव आया हूं कि, और ये बहुत डीप थिंग है, मे बी आपको अभी समझ में आई होगी या नहीं आई होगी, मुझे नहीं पता। जिन लोगों को समझ में आई है, टाइप वैल्यू इन द कमेंट बॉक्स। जिनको लग रहा है कि वैल्यूबल चीज है बहुत, VALUE, टाइप वैल्यू इन द कमेंट बॉक्स। और यहाँ पे थैंक यू सो मच एवरीवन। यहाँ पे मैं यही कहना चाहूंगा कि डोमिनोज इफेक्ट मतलब आपको दिन भर में क्या काम करना है। सबसे पहले अगर आपके पास 50-60 काम है तो आप एक काम चूज कर लें, हाँ मुझे ये काम करना है, और उस काम को हिट करने के बाद दूसरा काम हिट करेंगे, तीसरा काम हिट करेंगे, चौथा काम हिट करेंगे। हो सकता है 10 काम हो दिन भर में, बाकी काम अगले दिन होंगे, लेकिन आपके फोकस में रहेंगे तो आपके सारे काम कंप्लीट होंगे। अगर आप फोकस में नहीं रहेंगे, आपके दिमाग में 50 काम रहेंगे, आप खाना खा रहे हैं लेकिन आपके दिमाग में काम रहेगा, आप काम कर रहे हैं लेकिन आपके दिमाग में खाना रहेगा, आप ये काम कर रहे हैं लेकिन आप ए काम कर रहे हैं लेकिन आपके दिमाग में BCDEF काम घूम रहे हैं, तो आपका ए काम भी अच्छा नहीं होने वाला है। मैं देखता हूँ कई बार लोग एक साथ बहुत सारी ड्राइविंग करते हुए बात भी करेंगे तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज यहाँ पे एक काम ढंग से हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अगर आपके दिमाग में दूसरे काम है। तो डोमिनोज इफेक्ट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, एक चीज पे फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज मैं आपको कुछ ट्रूथ एंड लाइज बताने वाला हूँ कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो लोग समझते हैं कि वो बहुत ट्रूथ हैं, लेकिन वो लाइज हैं, वो झूठे हैं, जो शायद हमारे दिमाग में डाल दी गई हैं। सबसे पहली चीज जो झूठ हमसे बोली गई है वो है एवरीथिंग मैटर्स इक्वली, सब बराबर मैटर करता है। इज इट ट्रू कि आपके दिन भर में 10 काम है तो 10 के 10 बराबर मैटर करते हैं? इज इट ट्रू? नो, इट्स नॉट ट्रू। आपके फ्रेंड्स हैं, आपके मॉम डैड हैं, आपके बीवी बच्चे हैं, ऐसे कई तरह के रिलेशनशिप में आप हो, सारे रिलेशन बराबर मैटर करता है। इज इट ट्रू? नो, इट्स नॉट ट्रू। कुछ भी इक्वली मैटर नहीं करता है। अगर आपके दिन में 10 काम है तो आप सबसे पहले वो काम चुनिए जो सबसे ज्यादा मैटर करता है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब कुछ मैटर करता है यूँ करके सब कुछ आप मत करने की कोशिश करिए, क्योंकि वहाँ पर आप जम्बलिंग हो जाएँगे, वहाँ पे आपको तकलीफ होगी और एक भी काम आपका कंप्लीट नहीं होगा। आपको फ़ोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको 2 इंच के वो डोमिनो पे फ़ोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ पे सिर्फ़ आप उसको अचीव कर रहे हैं, वो गोल जो है वो दूसरे को ऑटोमैटिकली हिट कर रहा है। वो जो है दूसरा जो डोमिनोज़ है, वो तीसरे को ऑटोमैटिकली हिट कर रहा है। इस तरीके से हमें काम करना है और इस तरीके से हमें फ़ोकस करना है। तो ये सब कुछ बराबर मैटर करता है या ये भी काम इम्पोर्टेंट है, ये भी काम आपके पास हो सकता है 3 काम हों, लेकिन तीनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। लेकिन आप ध्यान से देखिए 3 में से कोई एक काम ऐसा होगा जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन दोनों से भी। तो हमें वो चीज़ पे फ़ोकस करना है कि वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन-सा है, सबसे पहले उस काम को हाथ में लेना है। बाकी की तरफ आपको ध्यान भी नहीं देना है, उसको दिमाग में भी नहीं रखना है, जब तक वो काम कंप्लीट नहीं हो जाता है।
दिस इज कॉल्ड डोमिनोज इफेक्ट। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपको अपने काम में सफलता मिलती है। जब आपके काम बड़े होते जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको सफलता मिलने लग जाती है। और याद रखना, भगवान उतना ही देता है, या आज आपके पास जो भी है, जो भी आपकी इनकम है, जो भी आपकी जो भी आप कमाते हैं, जो भी है, वो आप एक्चुअली उतना ही डिजर्व करते हैं। बिकॉज भगवान उस इंसान को उतना ही देता है जितना वो डिजर्व करता है। अगर आपको ज्यादा करना है तो आपको डिजर्विंग बनना पड़ेगा, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि यू आर डिजर्विंग। उसके लिए आपको फोकस करना पड़ेगा। और अगर हम छोटे छोटे गोल्स पे फोकस करते हैं, धीरे धीरे बड़े गोल्स हमारे अचीव होने ऑटोमेटिकली लग जाते हैं। अगर आप डायरेक्ट 10th नंबर के डोमिनोज को हिट करोगे तो आपसे वो हिलेगा भी नहीं, वो इतना भारी होगा। लेकिन अगर आप 2 इंच के डोमिनो को इफेक्ट करोगे तो आगे 3.5 इंच को भी इफेक्ट करेगा, और वो उसके आगे उसके 1.5 टाइम्स जो बड़ा है वो उसको भी इफेक्ट करेगा, और धीरे 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 आपके सारे गोल्स अचीव होंगे। दूसरा जो सबसे बड़ा झूठ बोला जाता है वो है मल्टीटास्किंग इज गुड। कई लोग अपने रिज्यूम में डालते हैं आई एम मल्टीटास्किंग, आई एम मल्टीटास्किंग। व्हाट इज दिस मल्टीटास्किंग? मल्टीटास्किंग ये नहीं है कि एक इंसान 5 काम करता है। मल्टीटास्किंग मींस एक इंसान एक समय में 5 काम कर रहा है, एंड दिस इज ट्रुथ। ऐसा होता ही नहीं है। जो लोग ऐसा करते हैं दे आर फेलियर्स, दे आर फेलियर्स। अगर मैं अभी लाइव शो कर रहा हूँ और लाइव शो करते हुए मैं चैट करूंगा, इज इट पॉसिबल कि मैं लाइव शो अच्छा कर पाऊंगा? मैं अगर बुक पढ़ रहा हूँ, बुक पढ़ते पढ़ते बार बार मेरी नजर मोबाइल में जा रही है, या मैं फिल्म देख रहा हूँ बुक पढ़ते हुए, ना तो मैं फिल्म अच्छे से समझ पाऊंगा, ना मैं बुक अच्छे से पढ़ पाऊंगा। इज इट पॉसिबल? मल्टीटास्किंग इज बिगेस्ट लाइज। अगर आप भी अपने रिज्यूम में अगर ये मल्टीटास्किंग वर्ड यूज करते हैं, आप इमीडिएटली रिमूव कर दें। पिछले 12 साल से मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, जिसने भी मुझे बोला है कि आई एम मल्टीटास्किंग, ये वो दिस एंड दैट, हमें लग जाता है कि ख्याली पुलाव वाला इंसान है, अपने आप को बड़ा बता रहा है। एक्चुअली मल्टीटास्किंग अच्छा होता ही नहीं है। हाँ, आप 5 काम करते हैं लेकिन एक को फिनिश करने के बाद दूसरा। लाइक मेरे 3-4 बिजनेसेस हैं। मैं कई लोगों के साथ जॉइंट वेंचर में भी काम कर रहा हूँ। मेरा एमजे एकेडमी, जिसमें मैं अभी एमजे टॉक शो लाइव चला रहा हूँ, पब्लिक स्पीकिंग के सेशन चलते हैं। मेरा कंपनी भी चल रहा है। तो दिस इज नॉट मल्टीटास्किंग। लेकिन अभी मैं अगर लाइव शो ले रहा हूँ तो अभी मैं सिर्फ लाइव शो ले रहा हूँ। अभी मैं कुछ और नहीं कर रहा। तो दैट इज कॉल्ड, वो चीज हमें समझना जरूरी है। हाँ, कुछ-कुछ जगह है जहाँ पे मल्टीटास्किंग पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल वॉकिंग विद टॉकिंग। आप शाम को वॉक पे निकल गए, साथ में आपने कॉल कर लिया। दिस इज पॉसिबल। वॉकिंग विद टॉकिंग इज पॉसिबल, बट ड्राइविंग इट टॉकिंग इज नॉट पॉसिबल। एक एक केस में पॉसिबल है कि अगर आपके पास ब्लूटूथ स्पीकर है, आप गाड़ी चला रहे हैं, आपको ऐसे हाथ और बॉडी को यूज नहीं करनी पड़ रही और गाड़ी से ही आप बात कर रहे हैं, दैट इज पॉसिबल। लेकिन ऐसा काम जहां मसल मेमोरी इन्वॉल्व नहीं है, जहां पे दिमाग लग रहा है, फोकस लग रहा है, और उसके साथ अगर आप कोई काम करते हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल। दोनों काम अच्छे नहीं होंगे। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया कि मैं मूवी देखते हुए मैं बुक भी पढ़ रहा हूं, तो दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। सी, आज मैंने अपना फोन सिर्फ इसलिए ऑन रखा, मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा था कि देखो मल्टीटास्किंग, जैसे ही अभी फोन बजा, इट बिकम्स डिस्ट्रैक्टिंग फॉर यू ऑल्सो, फॉर मी ऑल्सो। अगर मैं ये फोन अभी रिसीव कर लेता हूं तो यहाँ पे होगा क्या कि मैं ना लाइव सेशन प्रॉपर कर पाऊंगा और ना ही मैं उस इंसान से प्रॉपर बात कर पाऊंगा। दिस इज द रीजन कि अगर हम मल्टीटास्किंग अपने काम के साथ करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, ऑफिस में आपने हेडफोन लगा दिया, आप गाने सुन रहे हैं। मैं कई बार लोगों को देखता हूँ, मैं अपने ऑफिस में भी लोगों को देखता हूँ, और कई बार मैं बोलता नहीं हूँ कि वक्त कभी-कभी इंसान को सिखा देता है। क्या है ना कि हम खुद ही अगर बोलने गए, तो कभी-कभी आप बुरे बन जाते हो, बिकॉज़ आप अपफ्रंट अगर बात करते हो। लेकिन चीज़ें कहीं न कहीं उनके काम पे वो दिख के आता है कि यार ऑब्वियसली अगर आप गाने सुनते हुए काम करोगे, तो काम की आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। और मैं ये लोगों को बोलता रहता हूँ कि दिस इज़ नॉट राइट एक्चुअली। मैं कभी भी काम करते हुए गाने डाल के नहीं बैठता। सॉन्ग डाल दिए, हेडफ़ोन डाल दिए। येस, वॉकिंग विद टॉकिंग चलता है, आप वॉकिंग विद सॉन्ग सुन सकते हैं, वो सारी चीज़ें पॉसिबल है। बट जहाँ पे आपको दिमाग लग रहा है, जहाँ पे आपका फ़ोकस लग रहा है, जहाँ पे आपको इनोवेशन लग रहा है, क्रिएटिविटी लग रही है, वहाँ पे आपका ध्यान, माइंड जो है, वो डाइवर्ट हो चुका है गाने सुनने के अंदर, देन हाउ इट्स पॉसिबल कि आप दोनों में से कोई भी काम परफेक्टली कर पाएँगे। तो ये था दूसरा लाइज़ जो बोलते हैं मल्टीटास्किंग, व्हिच इज़ नॉट ट्रू।
तीसरा जो लाइज़ बोला जाता है, डिसिप्लिन्ड लाइफ़ होनी चाहिए, वेरी डिसिप्लिन्ड। आर्मी वाले लोग होते हैं ना जैसे, और हर कोई वर्ड यूज़ करता है, डिसिप्लिन लाइफ़ होनी चाहिए, डिसिप्लिन लाइफ़ होनी चाहिए। अब डिसिप्लिन मीन्स व्हाट? सबसे पहले तो डिसिप्लिन का लोग क्या मीनिंग समझते हैं? मतलब आप डेली 5 बजे उठ रहे हैं, डेली आप टाइम पे योगा करने जा रहे हैं, डेली आप टाइम पे एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, डेली आप टाइम पे ऑफिस जा रहे हैं, टाइम पे आप घर आ रहे हैं। दिस इज कॉल्ड डिसिप्लिन लाइफ, जो आर्मी वालों में होती है, बिकॉज़ उनको टाइम पे प्रैक्टिस वगैरह। लेकिन सोचो, अब यहाँ पे मैं, जो लोग इस चीज़ को डिसिप्लिन लाइफ समझते हैं और जो हमें शुरू से हमारे दिमाग में डाला गया है कि यही डिसिप्लिन लाइफ होती है, कि रोज आपको समय से उठना है, संडे हो या मंडे 5 बजे उठना है, इसके बाद आपको ये काम करने हैं, इसके बाद आपको यहाँ ये टाइम पे आपको पढ़ाई करनी है, ये टाइम पे आपको टीवी देखना है, ये टाइम पे आपको खेलने जाना है, आपकी लाइफ बर्डन हो जाएगी। आपकी लाइफ बर्डन हो जाएगी, क्योंकि आपका दिमाग हमेशा घड़ी पे रहेगा, अरे 6 बज गई, मेरा खाना खाने का टाइम हो गया, अरे 7 बज गई, मेरा ये काम हो गया, मेरा ये जाने का टाइम हो गया, ये करने का टाइम हो गया, ये करने का टाइम हो गया, एंड यू विल ऑलवेज़ इन अ कन्फ्यूजन मोड कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, एंड आप जल्दी थक जाओगे। दिस इज़ लाइज़। डिसिप्लिन लाइफ आपको थका देगी। शायद कई लोगों को अभी गलत लग रहा होगा, लेकिन मैं अभी आपको समझाता हूँ। सपोज़ आप डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं, लेकिन एग्ज़ाम है आपके कल, तो आज आप क्या करने वाले हो? पढ़ने वाले हो, और शायद रात को लेट तक पढ़ने वाले हो। पढ़ने वाले हो? क्यों आपने अपनी डिसिप्लिन लाइफ को डिस्टर्ब किया, जब सक्सेस उसी से मिलना था तो? सोचने वाली बात है। जब आपको पता है कि कल एग्ज़ाम है, फिर भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, देर तक पढ़ाई कर रहे हैं, जल्दी भी उठ रहे हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि डिसिप्लिन लाइफ हमारे दिमाग में वो इमेज डाली कि डिसिप्लिन लाइफ, वो एक इमेज डाली गई है, जिससे जो एक बच्चे होते हैं ना, उनको समझाना पड़ता है। तो वो शुरू से माँ-बाप ने उनके दिमाग में डाल दिया है कि डिसिप्लिन लाइफ होनी चाहिए, टाइम पे उठना, टाइम पे खाना, टाइम पे पीना, सब कुछ ज़रूर। लेकिन अब जैसे हम आर्मी वालों की बात कर रहे थे कि वो टाइम पे ट्रेनिंग, टाइम पे खाना, सब कुछ उनका बराबर चल रहा है। लेकिन सपोज़ बॉर्डर पे फायरिंग हो गई और रात को, क्या आर्मी वालों को अपनी डिसिप्लिन लाइफ तोड़नी नहीं पड़ेगी? या ये बोलेंगे वो कि मेरा अभी सोने का टाइम है, अभी कितनी भी फायरिंग हो जाए, मैं नहीं जाने वाला। इसका मतलब क्या है? लाइफ इज़ नॉट डिसिप्लिन, लाइफ इज़ ऑन प्रायोरिटी, कि अभी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? अभी बॉर्डर पे फायरिंग हुई है, अभी वहाँ जाना इम्पोर्टेंट है। अगर मैं कहीं मीटिंग में गया हूँ, क्लाइंट के पास हो सकता है 1 घंटे के बजाय 2 घंटा हो सकता है। तो अगर मैं वहाँ पे 2 घंटे बैठा हूँ, तो मैं वहाँ पे अपना 100% दे रहा हूँ। इट्स नॉट लाइक कि मैं अपना डिसिप्लिन बिगाड़ रहा हूँ। इसको बोलते हैं अपना 100% देना किसी काम को। अब उस 100% देने के चक्कर में कई बार आपको टाइम ज़्यादा भी लग जाता है। आपने सुना होगा कई सारे सेलिब्रिटीज़ कई बार ऐसे थोड़ा-सा लेट आते हैं। अब वो लेकिन जब आते हैं वो इसके बाद अपना 100% देते हैं, एंड दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। अगर आप 4 बजे उठते हैं, डिसिप्लिन लाइफ है आपकी, लेकिन 4 बजे उठ करके आप कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे हैं, आप ना एक्सरसाइज कर रहे हैं, ना आप पढ़ाई कर रहे हैं, ना आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आप रील्स देख रहे हैं 4 बजे उठ करके, तो क्या वो लाइफ में आपको डिसिप्लिन दिलाएगा, सक्सेस दिलाएगा? नहीं दिलाएगा। आप भले 7 बजे उठ रहे हैं, लेकिन उस 7 बजे उठने के बाद जितना भी टाइम आपके पास है, दिन भर में, उसमें आप प्रोडक्टिव दे रहे हैं, हर एक काम पे फ़ोकस करके, एक टाइम पे एक काम पे फ़ोकस करके उसको कंप्लीट कर रहे हैं, अपना टाइम, वक़्त ज़्यादा ज़ाया नहीं कर रहे हैं, तो आप एक, उसको मैं मानता हूँ कि डिसिप्लिन, फ़ोकस लाइफ़ जिसको मैं बोलता हूँ, फ़ोकस लाइफ़ जी रहे हैं। हो सकता है आज आप 7 बजे उठे, कल आप 6 बजे उठ जाएँगे। अभी परसों आप मान लो रात को कभी लेट तक आप सोए हैं, आप 8 बजे उठेंगे, लेकिन आप उठने के बाद आपका क्या, आपका शेड्यूल है, कैसे आप उस टाइम को यूटिलाइज़ करने वाले हैं, दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो जो डिसिप्लिन लाइफ़ का जो हमें भूत डाला गया है, वो एक्चुअली उस ज़माने में बच्चों को जल्दी उठाने के लिए या टाइम पे स्कूल पहुँचाने के लिए ये बात डाली गई थी, लेकिन उसको अगर हम अपनी कॉर्पोरेट लाइफ़ में या आज की लाइफ़ में अगर इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उससे सक्सेस मिलेगी, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो 4 बजे उठते हैं, जल्दी सो जाते हैं, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो लेट उठते हैं, लेकिन
वो जब भी उठते हैं, जितना भी अपना काम करते हैं, वो फ़ोकस के साथ करते हैं, वो सक्सेसफुल है बिकॉज़ वो फ़ोकस्ड लाइफ़ जी एक होता है फ़ोकस्ड लाइफ़, एक होता है डिसिप्लिन लाइफ़। टुडे यू हैव टू चूज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू। डिसिप्लिन लाइफ़ इम्पोर्टेंट है या फ़ोकस्ड लाइफ़ इम्पोर्टेंट है? क्योंकि डिसिप्लिन लाइफ़ अगर आप जीते हैं, तो कोई काम कितना भी इम्पोर्टेंट है, अगर उसका टाइम खत्म हो गया, वो टाइम चला गया, आप उस काम को छोड़ देंगे। आप क्लाइंट के वहाँ मीटिंग में गए हैं और आपने डिसाइड किया है कि मुझे 1 घंटा ही यहाँ पे बैठना है और 1 घंटा होने के बाद भले कोई बड़ी डील क्लोज़ होने वाली है, लेकिन आप अपना डायरी बंद करके वहाँ से निकल जाते हैं बिकॉज़ आप अपना डिसिप्लिन लाइफ़ डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, वो डील क्लोज़ नहीं होगी। लेकिन अगर आप फ़ोकस लाइफ़ जीते हैं, फ़ोकस लाइफ़ जिसमें आपका फ़ोकस काम के ऊपर है, टाइम के ऊपर नहीं है। वर्क पे आपका फ़ोकस है, मतलब मुझे ये काम खत्म करके जाना है। अब चाहे 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे या पूरा दिन लगे। लेकिन जब पूरा टाइम आप पूरा काम फ़ोकस अपना काम को देकर के जब आप निकलते हैं और वो काम खत्म हो जाता है, इट मीन्स यू आर लिविंग अ फ़ोकस्ड लाइफ़ व्हिच इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर सक्सेसफुल लाइफ़। मुझे भी ये बात बहुत देर समझ में आई। मैं पहले बहुत डिसिप्लिन लाइफ़ जीता था और धीरे-धीरे होता क्या है 11th-12th में भी जब मैं था, अरे! मेरा ट्यूशन का टाइम, मेरा ये टाइम, मेरा वो टाइम, सब कुछ ऐसा होता था। एंड देन आई रियलाइज़ कि यार मैं बहुत जल्दी थकने लग गया, मतलब वो थका देता है और किसी दिन फिर छुट्टी आती है, संडे आता है तो ऐसा लगता है हाँ, आज कुछ काम नहीं है। लेकिन अगर आप फ़ोकस लाइफ़ जीते हैं ना, एवरी डे यू विल फील लाइक फ्री यार, आपके पास मतलब आप सब कुछ काम ईज़िली कर पा रहे हैं। एंड दैट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट कि आपको फ़ोकस लाइफ़ चूज़ करना है या डिसिप्लिन लाइफ़ चूज़ करना है। और जो डिसिप्लिन लाइफ़ है, वो एक्चुअली लाइज़ है, झूठा शब्द है। बट फ़ोकस लाइफ़ जिसमें आपका फ़ोकस काम पे, क्योंकि डिसिप्लिन लाइफ़ में आपका फ़ोकस समय पे है कि मुझे 1 घंटा ही इसको टाइम देना है। आपको कोई मिलने आया, बहुत उम्मीदों से आया, आपके पास बैठा हुआ है और आपने आधे घंटे की मीटिंग रखी है, आधा घंटा हो गया, लेकिन कुछ डिस्कशन अभी भी बाकी है, तो आप क्या बोलोगे? अभी तुम जाओ, मेरा दूसरा काम है, या किस तरह से आप बात करोगे? लेकिन अगर आप उसके साथ मिले और जो कंप्लीट डिस्कशन है वो पूरा हो चुका है, फिर चाहे 1 घंटा हो गया और 10-15 मिनट, आधा घंटा ऊपर हो गया, लेकिन उसके साथ जो डिस्कशन करना था वो पूरा हो गया है, जो काम होना था वो पूरा हो गया है, उसकी साइड से भी, मेरी साइड से भी, इट मीन्स यू आर लिविंग अ फोकस्ड लाइफ। तो हमें फोकस्ड लाइफ जीनी है कि मुझे आज दिन भर में 5 काम कंप्लीट करने हैं, मुझे आज दिन भर में 5 घंटे काम नहीं करना है, मुझे आज दिन भर में 5 काम करने हैं। आप भी अपना माइंडसेट यहाँ पे चेंज करिए। अगर आप दिन भर में बोलते हैं कि मुझे दिन भर में 5 घंटे काम करना है और अगर आप दिन भर में बोलते हैं कि दिन भर में मुझे 5 काम कंप्लीट करने हैं, तो जो 5 काम कंप्लीट करने बोल रहे हैं वो आप फोकस लाइफ जी रहे हैं, क्योंकि आपके दिमाग में फोकस में वो 5 काम है जो आपको फिनिश करने हैं, लेकिन 5 घंटे काम करना है वो आप बर्डन लाइफ जी रहे हैं। कहीं न कहीं आपको बर्डन है कि मुझे ये 5 घंटे काम में निकालने हैं, उन 5 घंटों में शायद इन 5 कामों में से 1 काम भी पूरा हो ना हो, उसकी गारंटी नहीं है। एंड दिस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो आज मैं आपको लाइफ का एक नया लेसन दे रहा हूँ कि आप दिन भर में अपने कामों की लिस्ट बनाइए। टाइम टेबल मत बनाइए कि 6 से 7 ये करना है, 7 से 8 ये करना है, 8 से 9 ये करना है, 9 से 10 ये करना है। आप खुद कन्फ्यूज़ हो जाओगे, अरे! अभी कितनी बजी है, मेरे को अभी क्या काम करना है? लेकिन आप कामों के लिए, अगर आप स्टूडेंट हैं, तो आप चैप्टर की लिस्ट बनाओ कि मुझे आज ये 3 चैप्टर को मेमोराइज़ करना है। आज मुझे ये जो कांसेप्ट है ये समझना है। अब वो कांसेप्ट समझने के लिए आपको गूगल करना है, यूट्यूब करना है, जो भी करना है वो सब इसके अंदर आ गया। बट यू हैव योर 100% टू दैट कांसेप्ट। आप सोचोगे कि मुझे 5 घंटे पढ़ना है, अब फ़ोकस ही नहीं है, 5 घंटे पढ़ना क्या है? कौन-सी सब्जेक्ट पढ़नी है? बस 5 घंटे पढ़ना है, आप 5 घंटे बैठे, आप कॉमिक्स लेके बैठ गए। आप बैठे हैं, पढ़ने बैठ रहे हैं और फटाफट और घड़ी देख रहे हैं बार-बार, 5 घंटे, 2 घंटे रह गए हैं, 1 घंटा रह गया है, 30 मिनट रह गए हैं, ऐसे तो पढ़ाई नहीं हो सकती। तो टारगेट अपने काम का बनाइए। तो दिस वाज़ द डिफरेंस बिटवीन डिसिप्लिन लाइफ एंड फोकस्ड लाइफ। चौथा जो झूठ बोला जाता है वो है बैलेंस लाइफ। बैलेंस लाइफ की मीनिंग 2 है, जो लोग समझते हैं वो गलत है। बैलेंस लाइफ लोग समझते हैं कि कई बार होता है ना, लोग इतनी कैलोरीज़ मुझे जानी चाहिए, मेरी बॉडी को इतनी कैलोरी की रिक्वायरमेंट है और इतनी कैलोरी आज मैंने खा ली है। इज़ इट ट्रू? ऐसे खा सकते हैं आप? हाँ, एक माइंडसेट ऐसा है कि मुझे पौष्टिक खाना है। अभी मेरा जो माइंडसेट है वो ऐसा है कि भाई कैलोरीज़ वगैरह आई डोंट नो मच अबाउट इट, बट
मुझे जब भी खाना है, मैं जो भी खा रहा हूँ, मुझे बॉडी को कितनी एनर्जी मिल रही है वो मुझे पता चल रहा है, तो मुझे पौष्टिक खाना है। अगर मैं चाय पीना चाहता हूँ दिन भर में 4-5 कहीं चाय ऑफ़र हो रही है, तो शायद मैं नहीं पीऊँगा। नारियल पानी पी रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, तो आपको पौष्टिक खाना है। आप क्या खा रहे हैं, उस पे आपको डिपेंड करना है। उस पे आपको वर्क करना है। तो कई बार मैंने देखा है बहुत जिम फ्रीक और फिटनेस फ्रीक होता है ना, वो गिन के खाते हैं। अरे! इसमें 250 कैलोरी, ये खाता हूँ, ये खाता हूँ। तो उनका पूरा दिन है ना वो कैलोरीज़ काउंट करने जैसा माइंड वैसे ही हो जाता है। दे आर नॉट फोकसिंग ऑन अदर थिंग्स। अरे! 4 बज गए मेरा प्रोटीन का टाइम हो गया। अरे! 5 बज गई, मुझे सप्लीमेंट्स लेने हैं। अरे! 7 बज गई, मुझे एग्ज़ैक्ट 7 बजे जिम पहुँचना है। The whole day is a body day. What about earning? What about learning? What about other things? What about relationship? तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है, आपको दिन भर में 1 घंटा जिम करना है। हो सकता है आप मॉर्निंग में जाते हो सकता है आप इवनिंग में जाते हो सकता है आप आफ्टरनून में जाते हो आपके लाइफ़स्टाइल के हिसाब से। और हो सकता है कभी आप ना जा पाएँ, दैट्स पॉसिबल। बट नहीं जा पाए उसके लिए गिल्ट फ़ील करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप बैलेंस्ड लाइफ़ जीते हैं तो आपको गिल्ट होगा, अरे! मेरा रूटीन मिस हो गया। तो ये अलग-अलग पैरामीटर्स में लाइफ़ को आपको एक इसी बुक से निकाल के बता रहा हूँ वन थिंग। और एक और झूठ हमें बोला जाता है बिग इज़ बैड। मतलब जितना बड़ा अचीव करोगे, जितना पैसा कमाओगे, जितना सक्सेसफुल बनोगे, उतना आपको अहंकार हो जाएगा, आपके आप ढंग करने लग जाओगे, आप अपनी लाइफ़ बिगाड़ दोगे। ये भी एक बहुत बड़ा लाइज़ है, बिग इज़ बैड। तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। अब मैं आपको कुछ ट्रुथ बताता हूँ, ट्रुथ क्या है? तो पहला ट्रुथ है फोकसिंग क्वेश्चन, मतलब आपको अपनी लाइफ में ये जो मैंने अभी तक बताए थे दैट ऑल वाज़ बिग लाइज़ थे। अब मैं बताता हूँ बिग ट्रुथ, जो लाइफ के ट्रुथ हैं। और ऐसे मैं 3 ट्रुथ आपको बताता हूँ। पहला है फोकसिंग क्वेश्चन, आप जब भी कुछ काम कर रहे हैं, अपने आप से आप क्वेश्चन पूछें कि मैं अभी क्या ऐसा काम कर रहा हूँ जो मुझे अपने गोल को अचीव कराने में मदद कर रहा है? व्हाट इज़ द वन थिंग व्हिच इज़ इम्पोर्टेंट मी राइट नाउ? हम क्या करते हैं, हम खाना भी खा रहे हैं, हम वीडियो भी देख रहे हैं, हम मूवी भी देख रहे हैं, एक साथ कर रहे हैं। हमें पता ही नहीं है कि अभी हमें करना क्या चाहिए। तो एवरी टाइम आप अपने आप से क्वेश्चन पूछते रहें कि मैं अभी क्या वो कर रहा हूँ जो मेरा दिन भर का जो गोल है वो अचीव हो रहा है, उसकी तरफ है क्या? इमीडिएटली आपके एक्शन चेंज हो जाएँगे। तो अपने आप से क्वेश्चन पूछते रहें कि मैं अभी ऐसा क्या करूँ जो मुझे मेरे दिन भर के गोल को अचीव कराने के पास लेके जाएगा, करीब लेके जाएगा। इफ यू डू इट, अगर आप अपने आप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इतने गट्स अगर आप में हैं, तो डेफिनिटली वो आपको आगे लेकर के जाएगा। अपने आप से पूछते रहें कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ? क्या ये इम्पोर्टेंट है? क्या मैं इसमें अपना 100% दे रहा हूँ? क्या मैं अभी वो काम कर रहा हूँ जो मुझे आज के दिन भर के जो मैंने गोल सेट किए, जो काम सेट किए हैं, उसके करीब मुझे लेकर के जा रहा है? तो आप जो इधर-उधर मोबाइल में हैं, गाने सुन रहे हैं, वो जो हो रहा है ना, वो बंद हो जाएगा। कीप आस्किंग क्वेश्चन टू योरसेल्फ। जब आप अपने आप से क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं ना, आपको अपने आप की हकीकत पता चलने लग जाती है। एंड दिस इज़ ट्रू। कभी अपने आप से पूछा है एम आई राइट और रॉन्ग? व्हाट एम आई डूइंग? जब अपने आप से क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो खुद से शर्म आने लग जाती है। लेकिन अगर आप वो काम कर रहे हैं जो आपको अपने गोल के अचीव या पास में लेकर के जा रहा है, जो दिन भर का जो आपने गोल सेट किया है, काम सेट किए, तो आपको प्राउड फील भी यही बातें करवाती है, यही क्वेश्चंस करवाता है। सो कीप आस्किंग क्वेश्चन। एंड द सेकंड ट्रूथ इज सक्सेस हैबिट। सक्सेस हैबिट आपको बनानी होगी। हैबिट इन द सेंस सक्सेस मतलब वर्किंग बेस्ड हैबिट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने शाहरुख खान के बारे में सुना हो तो उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो सेट पे थोड़ा लेट पहुंचते हैं, 15 मिनट 20 मिनट अर्ली मॉर्निंग कई बार शूट नहीं होता है, या फिर अब यहाँ पे मैं क्या कहना चाहता हूँ, लेकिन जब भी शूट होता है, जब भी वो आते हैं, वो अपना 100% देते हैं। इतना परफेक्ट शॉट देते हैं कि जो शायद कुछ लोग 2 दिन में करेंगे, वो 2 घंटे में कंप्लीट कर लेते हैं। इतना फोकस्ड वो रहते हैं। दैट इज़ कॉल्ड सक्सेस हैबिट। सक्सेस हैबिट मतलब आपको काम पे फोकस करते हुए हैबिट बनानी है कि मुझे आज 5 काम कंप्लीट करने हैं, न कि 5 घंटे काम करना है।
सी दोनों माइंडसेट में बहुत फ़र्क है। मोस्टली अगर आप जॉब भी करते हैं, 10 टू 6 आपका जॉब है और उसमें भी आप ये सोचेंगे कि मुझे 10 से 6 बैठना है, तो आप अपने जॉब में कभी इम्प्रूव नहीं कर पाएँगे। लेकिन आप ये सोचेंगे कि मुझे आज ये 5 काम फिनिश करने हैं। अब ये 10 से 6 हो या 7 हो या 8 हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे ये 5 काम फिनिश करके जाना है। अगर आपका एटीट्यूड ऐसा है, आप अपनी जॉब में फटाफट ग्रो करेंगे। तो ये इस तरह की सक्सेस हैबिट आपको डेवलप करनी पड़ेंगी जो वर्क बेस्ड रहती हैं। एंड द पाथ टू ग्रेट आंसर्स, मतलब जब आप काम कर रहे हैं तो उसके बीच में आप अपने आप से बात करते हैं। अपने आप को क्वेश्चन पूछना, तो मैंने आपको बताया कि एम आई डूइंग द राइट थिंग? क्या आज मैं अभी जो काम कर रहा हूँ वो मुझे मेरे गोल के निकट लेके जा रहा है क्या? अगर वो लेके जा रहा है तो आप अपने आप को आंसर करें कि हाँ, लेके जा रहा है। दिस इज़ राइट थिंग। या फिर आप अपने आप को बोल सकते हैं कि नहीं यार, मैं अभी वो काम नहीं कर रहा हूँ जो मुझे गोल के नज़दीक लेके जा रहा है। मुझे काम नहीं करना है। तो आप अपना एक्शन चेंज करें। खुद से बातें करने की प्रैक्टिस शुरू करें। दिस इज़ ट्रुथ। अब कई बार लोग बचपन में जो हमें सिखाया गया, खुद से बातें करते हो आप पागल हो जाते हो। इट्स नॉट लाइक दैट। आप खुद से बात करते हो, आप अपने आप को इम्प्रूव करते हो। आप अपने आप के दोस्त बनते हो। आप अपने आप से प्यार करते हो। जो इंसान अपने आप से बात करता है, अपने आप से खुश रहता है, उसको लाइफ में वो किधर भी पहुँच जाए, वो हमेशा खुश रहता है। सो बी हैप्पी। तो ये था आज का सेशंस। डोमिनोज इफेक्ट के ज़रिए मैंने आपको बताया कि कैसे अपनी लाइफ में एक चीज़ पे फोकस किया जाए। द वन थिंग इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट एंड आई रियली वांट टू थैंक मिस्टर गैरी केलर, द वन थिंग, इस बुक के अंदर जिन्होंने जो बातें मैंने आपको बताई है इस बुक के अंदर हैं। एंड आई एम आल्सो लर्निंग फ्रॉम यू, और ये बताते हुए मैं खुद भी अपने आप पे सीख रहा हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग एमजे टॉक शो के 13वें नंबर के एपिसोड में आए हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगले शनिवार रात 9 बजे हम ठीक इसी तरह मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पे बात करूँ तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें, और हमारा यूट्यूब चैनल है मनीष जैन पब्लिक स्पीकर। आप यूट्यूब पे सर्च करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हर मंडे शाम 5 बजे एक नए वीडियो के साथ हम वहाँ पर मिलते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अगर आपने शेयर नहीं किया है, आप अभी शेयर का बटन दबाएँ, अपनी प्रोफ़ाइल पर शेयर करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचेगा तो जो पुराने मिथ हैं, जो पुरानी जो बातें हैं, जो पीछे धकेल रही हैं, वो आप उससे दूर हो पाएँगे। आप निमित्त बनेंगे लोगों को उनसे दूर करने के लिए। तो आप शेयर का बटन दबा दीजिए, और जो अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो कमेंट कर दीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मिलते हैं अगले शनिवार रात 9 बजे।